Hello dear students, good morning. Now next chapter number 30. In last sessions we completed chapter number बहुत सारे जो सेम 2 के जो चैप्टर थे जैसे 9 चैप्टर है 11 चैप्टर है वो सब हमने कंप्लीट कर दिए हैं. अभी देखेंगे चैप्टर नंबर 30. तो 13 चैप्टर है वो आपके लिए थोड़ा नया है. इसके जैसा ही चैप्टर आप स्टैंडर्ड 5 में आप पढ़ के आए हो. ऐसा ही चैप्टर था सिमेट्री जैसा ही, उसका सिर्फ नेम अलग था. जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये चैप्टर तो हम पढ़ के आए. एकदम इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान देना. कुछ है नहीं इसमें, कोई आपको लॉजिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. एकदम इजी है. आपको फिगर्स अच्छे से ड्रॉ करनी है, फिगर्स कैसे बनती है वो एक आपको इजी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है. ओके, तो अच्छे से ध्यान देना. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या क्या. ओके, कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. बाद में मूव ऑन करेंगे उसकी एक्सरसाइज पे, जिससे इसके आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे तो वो जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है सिमेट्री. अभी सिमेट्री है क्या? ओके, एक नया वर्ड है आपके लिए सिमेट्री. तो सिमेट्री मींस ऐसी लाइन. सिमेट्री मींस अ लाइन इट्स डिवाइडेड द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, ऐसी लाइन जो कोई फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती हो, डिवाइड करती हो. ओके, सिंपल डेफिनेशन है उसकी. ऐसी फिगर, ऐसी लाइन जो कोई भी फिगर को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करती हो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री. और उसका नेम है लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है सिमेट्री. व्हेन वी फोल्ड द पेपर इन such a way that the picture is divided into two equal halves, ये इसका मीनिंग भी हाफ ही होता है. ओके, then the line which divides the picture into two halves is called line of symmetry. ओके, उसको क्या बोल सकते हैं हम, लाइन ऑफ सिमेट्री. सिंपल लॉजिक है. आपके पास कोई भी सिंपल फिगर ले लो या सिंपल कोई भी पिक्चर हो आपका. ओके, तो उसको आपको क्या करना है, इक्वल जैसे कोई पेपर है तो पेपर को इक्वल पार्ट्स में उसको फोल्ड करना है. जैसे आप उसको फोल्ड करोगे, ओके, तो वो फोल्ड किया गया वो पेपर जब आप ओपन करोगे तब आपको एक लाइन दिखेगी बीच में, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो. ओके, जानते हो ऐसे. तो जो लाइन बनी वो लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, अंडरस्टैंड. एकदम इजी डेफिनेशन. क्या है, एक पेपर का एग्जांपल लेके समझाया है. व्हेन वी फोल्ड द पेपर इन सच अ वे that the picture is divided into two equal halves, then the line which divide the picture into two halves is called line of symmetry. Okay, चलो एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे मैं आपको. सपोज मैंने यहाँ पे लिया है कोई स्क्वायर ले लेता हूं मैं यहाँ पे. तो स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर में भी आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो. ओके, ये सिर्फ एग्जांपल है. देखो, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है वो क्या कर रही है, ये स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. तो ये जो लाइन है, लाइन एल सपोज, तो जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. या उसका दूसरा नेम भी है मिरर लाइन. ओके, मिरर लाइन क्यों, ये लाइन है उसके ऊपर आप मिरर रख के देखो, मिरर, तो आप दूसरी साइड से देखोगे तो आपको फिगर इसके जैसा ही हूबहू दिखेगा. ओके, अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके ऊपर आप मिरर रखोगे, अब यहां से देखते हो तो ये जो फिगर है उसका रिफ्लेक्शन
इसके जैसा ही फिगर आपको सामने मिरर में दिखेगा, मींस फिगर आपको कंप्लीट दिखेगी। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा नेम क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री का? मिरर लाइन। ओके, अंडरस्टैंड? एकदम इजी है। क्या है? हियर द लाइन डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू टू halves, so it is the line of symmetry. It is also called mirror line. Okay, उसको दूसरा नेम क्या है उसका? मिरर लाइन। अंडरस्टैंड? एकदम इजी टॉपिक है। नाउ ये हो गया सिमेट्री। सिमेट्री की दूसरा सिमेट्री है, वो सिमेट्री लाइन उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड उसका दूसरा नेम है मिरर लाइन। ओके, ये टॉपिक क्लियर। नाउ अभी है नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ये सिमेट्रिकल फिगर है जहां पे आपको सिमेट्री लाइन दिखे, जिससे जो लाइन से फिगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो। ओके, तो वो जो फिगर है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर। जिसमें सिमेट्री दिखे आपको वो है सिमेट्रिकल फिगर, और जिसमें सिमेट्री ना दिखे वो नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ओके, एकदम इजी। द फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल एज इफ वी फोल्ड द इमेज from the dotted line, then it is does not divide it into two equal halves. Okay, ये जो जैसे हमने किया था कि मैं अब फोल्ड करता हूँ कोई पेपर, तो मेरे को दो इक्वल पार्ट्स में इमेज, या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर में देखो आप लाइन से दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। ओके, मेरे को दो इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल फिगर। बट यहां पे ऐसा पॉसिबल ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल फिगर। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब कोई भी एग्जांपल उसमें ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है बट स्लैंटिंग लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये कोई भी फिगर है। चलो, तो मैं उसको इक्वल, चलो ये डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ किया है, तो क्या उसके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं? यहाँ पे दो इक्वल पार्ट आपको दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है, तो ये फिगर कैसा हुआ? नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ओके, चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया है यहाँ पे कैपिटल P, आप उसमें अल्फाबेट भी ले सकते हो। अल्फाबेट्स के भी क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिगर P, तो फिगर P में आप देखो, तो ये क्या सिमेट्रिकल फिगर हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल पोर्शंस होते नहीं है कोई भी फिगर या कोई भी इमेज के। ओके, दैट्स व्हाई दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल फिगर। ओके, अंडरस्टैंड? एकदम इजी टॉपिक है। नॉन सिमेट्रिकल फिगर मींस क्या? ऐसी फिगर जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो। ओके, तो ये हुआ नॉन सिमेट्रिकल फिगर। एक बार फिर से देख लेते हैं। द फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल एज इफ वी फोल्ड द इमेज फ्रॉम द डॉटेड लाइन, दैट इज does not divide it into two equal halves. ओके, और ये जो फिगर्स आप ड्रॉ करोगे वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ओके, नाउ सिमेट्रिकल फिगर, नॉन सिमेट्रिकल फिगर क्लियर, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मिरर लाइन, ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। नाउ अभी सिमेट्रिकल फिगर आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो या आप बना कैसे सकते हो, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, तो अच्छे से ध्यान देना। आपको क्या करना है? सिंपल एक स्क्वायर पेपर लेना है। आपके पास जो भी पेपर, रेक्टेंगल पेपर है आपका, नोटबुक का जो पेपर होगा वो आपको एक निकाल के उसको इक्वल पोर्शन में क्या करना है? डिवाइड करना है, मींस उसको आपको फोल्ड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? आप उसको ओपन करो, उसके दो पार्ट होंगे, और दो पार्ट में से कोई भी एक पोर्शन के ऊपर आपको इंक या कोई भी आपके पास वाटर कलर है उसका आप 2-3 ड्रॉप रख के कोई भी इमेज यहाँ पे बना सकते हो, कोई भी एक पोर्शन में। ओके, वो जो फोल्डेड पेपर है वो आप ओपन करके दो हिस्से में होगा, बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो कोई भी एक पोर्शन के ऊपर आप वाटर कलर या इंक के आप 2-3 ड्रॉप्स रख सकते हो और उसके अंदर कोई इमेज बना सकते हो। देन आपको क्या करना है? जो आपने फोल्ड किया था वैसे ही आपको फिर से उसको फोल्ड कर देना है और प्रेस करना है। ओके, उसका जब प्रेस करोगे तो उसके जैसा
जहां पे आपने पिक्चर मींस वाटर कलर या इंक से जो पिक्चर आपने फॉर्म किया था उसके जैसा ही पिक्चर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, तो वो क्या हो गए लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री मींस एक जैसे ही आपको दो पोर्शन दिखेंगे वहां। अंडरस्टैंड, एकदम इजी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है, कोई भी पेपर, उसको अच्छे से फोल्ड करना है, बीच में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक पोर्शन के ऊपर आपको क्या करना है, वाटर कलर या इंक जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप पेपर, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स या कोई इमेज आप बना दो उससे। देन यू हैव टू फोल्ड इट अगेन, आपको क्या करना है, उसको फोल्ड कर देना है फिर से एंड प्रेस इट। तो आपको उसको प्रेस कर देना है, आप प्रेस करोगे तो उसके जैसा ही आपको इमेज उसके अंदर दिखेगा। ओके, सिंपल है। ये आपको अच्छे से, ये एक एक्टिविटी में आपको दे रहा हूं, वो आपको करनी है घर पे और आपकी नोटबुक के कोई भी पेपर के इसके टॉपिक के नीचे आपको चिपका देना है स्मॉल। ओके, बट वो इंक पहले आप सूखने देना, बाद में चिपकाना वरना आपकी नोटबुक बिगड़ेगी। ओके, नाउ चलो वो मैंने आपको पॉइंट वाइज लिख के भी दिया है। फर्स्ट, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू टू इन अ हाफ, तो आपको उसको हाफ कर देना है। देन पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन साइड ऑफ अ पेपर, देन प्रेस द हेल्स टुगेदर, तो उसको फिर से आपको प्रेस करना है। इट विल मेक अ सिमेट्रिकल पैटर्न। तो आपको जो स्टैंडर्ड नंबर 5th में जो चैप्टर था वो पैटर्न्स का था। ओके, तो वो जो पैटर्न्स आप पढ़ के आए हो उसके जैसा ही यहाँ पे आपको हुबहू पढ़ना है। ओके, एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो जब आप फोल्ड करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपके पास है ही। ओके, तो ये हुआ मेकिंग सिमेट्रिकल फिगर। नाउ नेक्स्ट एंड इजी टॉपिक, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिया था, अभी टू लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे पॉसिबल है तो वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर शीट या रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ओके, ये कोई रेक्टेंगल है, उसके अंदर यहाँ पे टू लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कैसे, मैं फर्स्ट यहां पे ड्रॉ करता हूं वर्टिकल लाइन। फर्स्ट मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, तो ये देख सकते हो आपकी इक्वल पोर्शन होंगे आपके। ओके, आपको अच्छे से पेंसिल से फिगर ड्रॉ करना है, मेजर के साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इक्वल पोर्शन हुए, तो ये जो लाइन है उसको आप बोल सकते हो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, जब दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, दो या दो से ज्यादा हो, तब उसको नेम देना हो, तब ये लाइन को आप क्या बोल सकते हो, ये जो सिमेट्री है उसको बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी ये फॉर्म कैसे होती है तो वो मैं आपको समझा देता हूं। ये मैंने ड्रॉ करके आपको समझा है, पर ये ओरिजिनल में आप फॉर्म कैसे कर सकते हो उसको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है आपको, देन आपको पहले उसको फोल्ड कर देना है। ओके, उसको फोल्ड करके आपको फिर से उसको अगेन एक बार और फोल्ड कर देना है। जब आप उसको ओपन करोगे तब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी। ओके, उससे अच्छा है आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट एक बार फोल्ड करके ओपन करके अगेन हॉरिजॉन्टल में फोल्ड करो उसको। ओके, यहां मैंने लिख के दिया आपको, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, सम फिगर्स हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट and fold it horizontally and vertically in two equal halves. After opening it, we get two line of symmetry. Okay, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया है क्या करना है। एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है, उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको दोनों को उसको फोल्ड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, एक
एक होगी वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एक हॉरिजॉन्टल। ये सपोज एम है एन, ओके, वर्टिकली स्ट्रेट है उसको वर्टिकल बोलते ही हम, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक फिगर हुआ, इसमें आप दूसरे अल्फाबेट्स भी ले सकते हो, कोई ऐसी फिगर हो वो भी ले सकते हो, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी यहाँ पे भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ओके। ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक दिया है, स्क्वायर में भी आप दो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ x, तो यहाँ पे भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। देखो ये फर्स्ट वर्टिकली एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ओके। तो यहाँ पे भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ओके। वैसे ही कुछ अलग अलग फिगर्स आप ले सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। अच्छा सेशन किया है हमने। क्या है टॉपिक? चैप्टर नंबर है 30, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन सिमेट्री, देन सिमेट्री तो उसको जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। एक एग्जांपल दिया है, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसका दूसरा नेम क्या है? मिरर लाइन। देन नॉन सिमेट्रिकल फिगर, तो नॉन सिमेट्रिकल फिगर में जहां पे सिमेट्री लाइन फॉर्म ना हो या पॉसिबल ना हो तो ऐसी फिगर उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन सिमेट्रिकल फिगर, ओके। देन मेकिंग अ सिमेट्रिकल फिगर, तो सिमेट्रिकल फिगर कैसे फॉर्म करते हैं? तो एक इंक या वाटर कलर से अच्छे से फॉर्म कर सकते हो, वो भी आपको नोटबुक में ये ड्राइंग करना है। नोटबुक में नहीं करना है, आपको एक पेपर पे करके उसको स्मॉल पेपर पे चिपका देना है, ओके। देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री, तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी फिगर में पॉसिबल है और कैसे फॉर्म होती है वो भी हमने अच्छे से कर लिया, ओके। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको समझा दूंगा। और जो भी फिगर आप ड्रॉ करो उसमें आपको पेंसिल ही यूज करना है, कोई भी फिगर में आपको पेन यूज करना नहीं, ओके स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।